मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। हम लोग पिछले क्लास में डायमेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर बात किए थे। उस एप्लीकेशन में हम लोग ये देखे थे, जो डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले को हम डिराइव कर रहे थे। आज का एप्लीकेशन में हम ये बात करेंगे, जो कोई भी हमारा फॉर्मूला होगा या कोई भी हमारे पास इक्वेशन होंगे, हम यहाँ ये देखेंगे जो ये डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है या हमारे पास ये फॉर्मूले इनकरेक्ट है। ठीक है, आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप यहीं पे वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू करें। बहुत बेसिक सा हम एग्जांपल से हम बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 से हम क्या देखते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबको ये पता है ये फॉर्मूले के बारे में, जहां की s आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और t आपके पास टाइम है, a आपके पास यहां एक्सेलरेशन है। अब हमको क्या करना है, सबकी डायमेंशन निकालनी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी को हमको पुट कर देना है। और अगर इक्वल आ जाएंगे तो हम ये बोलेंगे डायमेंशनली ये सही है, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे इनकरेक्ट है। चेक करके देखते हैं क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है या फिर हमारा ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन हमारे पास L होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन L t माइनस का 1 है, टाइम का डायमेंशन आपके पास t ही होती है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन L t माइनस का 2 होते हैं। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे हमने L लिखा, वेलोसिटी के जगह पे L t माइनस का 1 और टाइम हमारे पास t है, प्लस 1/2 का डायमेंशन नहीं होता है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं, और यहाँ एक्सेलरेशन का L t माइनस का 2 और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारे पास L है, ठीक है, लेंथ, यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ की t की पावर -1 है, तो ये +1 और ये -1 जब जाएंगे तो t की पावर हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो कोई भी चीज का अगर पावर 0 होता है तो वो की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं L इसकी पावर 0 प्लस 1/2 का डायमेंशन नहीं होता है हमारे पास, और L यहाँ पे t की पावर 2 और यहाँ की -t की पावर 2 है हमारे पास। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों के दोनों ये हमारे ये 0 हो जाएंगे, t की पावर 0, तो हमारे पास बचेगा L। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में L आ गए, और यहाँ जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो लेंथ बनेगा। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन इक्वेशन hence the given equation is dimensionally correct। हम यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोल रहे हैं, हम सीधा करेक्ट ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है, आगे हम देखेंगे जो हमारे पास बहुत से ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा वो रियल लाइफ में कोई वैलिडिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, इसी का मॉडर्न वर्जन हमने बनाया है। s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस का यहाँ π/2 रख देते हैं और यहाँ AT स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन निकाल के देखते हैं क्या ये हमारे पास फॉर्मूले सही है या फिर ये गलत है। तो आपको पता है S डिस्प्लेसमेंट है, जिसके लिए लेंथ हो गए, वेलोसिटी के लिए L t माइनस का 1 और ये टाइम आपके पास t माइनस π/2। π/2 जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं,
तो इसका कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन का एल टी माइनस का 2 और हमारे पास ये रहा टी की पावर 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एल, फिर से ये जब जुड़ेंगे तो एल ही आएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस और ये जुड़ेंगे तो एल ही आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम क्या देखते हैं, जो अगर लेंथ में लेंथ को घटाएंगे तो लेंथ ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एल इज इक्वल्स टू यहाँ पे एल। अब देखिए डायमेंशनली तो ये सही है, लेकिन ये रियल लाइफ में हमारा कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इस फॉर्मूले को इसीलिए हम बोलते हैं, जो हमेशा आप लिखेंगे ना तो डायमेंशनली करेक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला आपने कभी देखा है क्या? ये फॉर्मूला आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। लेकिन डायमेंशन ये बता रहे हैं जो ये फॉर्मूला सही है, ये इसके लिमिटेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है। एक तो हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, बात करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास थर्ड है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हम क्या देखते हैं, एफ एस इज इक्वल्स टू, अगर हम आपको दे दे 1/2 mv², ऐसे दे देते हैं 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब आपको चेक करके बताना है जो क्या ये फॉर्मूले हमारे पास सही है, ये इक्वेशन सही है या गलत है। यहाँ पे F जो है आपके पास फोर्स है, और S तो पता ही है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, और M पता है मास है आपके पास, और V आपको पता है वेलोसिटी है। U और V दोनों ही वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो फोर्स का डायमेंशन जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, mlt माइनस का 2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमारे पास L आते हैं, मास का डायमेंशन हमारे पास M होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस का 1 होती है। अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे हमको वैल्यू उठा के यहाँ पे रखने हैं। तो जैसे ही आप रखेंगे तो हम क्या देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस का 2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं। यहाँ मास का डायमेंशन हमारे पास m, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस का 2, माइनस का 1 होगा, लेकिन इसका पावर हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं जो 2 और ये रहा 2। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, और यहाँ हमारे पास मास, और यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन L का स्क्वायर T की माइनस 2। हम वेलोसिटी का डायमेंशन L T माइनस 1 होती है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे L स्क्वायर T माइनस का स्क्वायर लगा रहे हैं। तो अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो रिजल्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, M L और L की स्क्वायर T की पावर माइनस 2। ओके, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए ये दोनों के दोनों सेम ही है हमारे पास। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलते हैं, कोई भी चीज में सेम क्वांटिटी को अगर सेम में जोड़ते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है। बार बार हमेशा बोलते हैं लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं ML2 T की पावर माइनस 2, और हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS साइड, हमारे पास ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम अटेम्प्ट किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, जब हम मिटाते हैं ना तो यहाँ ये पानी जो है इसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अगर हम आपको बोले जो 1/2 mv² इक्वल्स टू हमारे पास mgh है। ठीक है, अब आपको चेक करके बताना है क्या ये डायमेंशनली सही है या हमारे पास नहीं है। ये फॉर्मूले को आप ये देख के ये बता सकते हैं जो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे ये मास m के डायमेंशन हमारे पास m, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास l t माइनस का ये रहा 1, और यहाँ पे हमारे पास g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारे पास l t माइनस का 2, h जो है आपके पास हाइट है और हाइट का डायमेंशन हमारे पास l है। अब हम सारे डायमेंशन को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं जो ये हमारा इक्वेशन सही है या हमारा इक्वेशन ये सही नहीं है। तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस का 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम बाहर स्क्वायर लगा देते हैं, इक्वल्स टू मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन l t माइनस का 2 होती है, और ये हमारे पास लेंथ है h, हमारे पास लेंथ है। तो ये इसको सॉल्व करिए, m यहाँ l का स्क्वायर t की पावर -2 और यहाँ पे m और l की स्क्वायर और t माइनस का 2। तो यहाँ भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये इक्वल है आपके पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, ये एग्जांपल नंबर 4 लिया है, और एग्जाम्पल नंबर हम 5 के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या बात कर सकते हैं, हमारे पास 10 प्रॉब्लम है और ये 10 प्रॉब्लम के ऊपर हम आज बात करेंगे एक एक करके। हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। आपके पास अगर दे दिया जाए लेमडा इज इक्वल्स टू HMV, और आपको चेक करके ये बताना है जो क्या ये डायमेंशनली सही है या हमारे पास ये नहीं है। यहाँ लेमडा जो है हमारे पास ये वेवलेंथ है, और h जो है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, और ये m आपको पता ही है मास है, सीधा लिख ही देते हैं, और v जो है आपके पास यहाँ वेलोसिटी है l t माइनस का 1। यहाँ वेवलेंथ का जो डायमेंशन हमारे पास ये l होते हैं, और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एक्चुअली में हमको नहीं पता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम निकालते हैं, और हम कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल्स टू हम HF की बात करते हैं। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है, आप आगे जब जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में तो आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो यहाँ H प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास एनर्जी है। तो हम यहाँ H की जब वैल्यू निकालते हैं तो E डिवीजन में ये फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू H, तो ये हमारे पास एनर्जी है। तो अभी एनर्जी का जो डायमेंशन हम लोग निकाले थे, हमारे पास क्या था, m l का स्क्वायर t माइनस 2, ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन थी। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन 1/t होती है, तो t इनवर्स हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t की पावर -1 इक्वल्स टू ये रहा है। जैसे देखिए ये ऊपर चले जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, m l का स्क्वायर t माइनस का 2, और ये जब ऊपर चले गए, हम एक लाइन छोड़ रहे हैं, ये जब ऊपर चले जाएंगे तो ये +1 हो जाएंगे, और ये -2 है, तो +1 और -2 चलिए लिख देते हैं, बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, t की पावर 1।
इक्वल्स टू ये रहा h। तो हमारे पास h की जो डायमेंशन आई वो कितनी आई, m l का स्क्वायर t की पावर माइनस का 1। ठीक, ओके। अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे डायमेंशन जो है हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमको अब बताना है कि क्या ये डायमेंशनली सही है या हमारे पास डायमेंशनली सही नहीं है। तो लेमडा के जगह पे हम लोग यहाँ लिखते हैं l, प्लैंक कांस्टेंट के जगह पे m l2 t की पावर माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास नीचे में मास और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस का ये रहा 1। सॉल्व करिए, ये रहा m l स्क्वायर t की पावर माइनस 1। ये जब ऊपर चले जाएंगे तो ये रहा m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 1 और t की पावर प्लस 1 इक्वल्स टू ये हमारे पास l। तो l इज इक्वल्स टू m हमारे पास 0, ये हमारे पास पावर 1 है और ये हमारे पास माइनस की पावर 1 है, तो ये हमारे पास 0, l की पावर माइनस 1 और ये प्लस 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे l सीधा सीधा हम लिख सकते हैं और t की पावर प्लस 1 और ये माइनस 1 तो 0। यानी कि हमारे पास ये भी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, RHS LHS इक्वल्स टू RHS है हमारे पास, और हम बोल सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जो हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, हमने आपको बोल दिया है E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर का आप डायमेंशन बताइए, जो क्या ये इक्वेशन हमारे पास सही है या नहीं। E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 6 E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर में हम क्या देखते हैं, यहाँ E जो है फिर से एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी है, m आपके पास मास है और c जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपको ये चेक करके बताना है जो ये डायमेंशनली सही है या हमारे पास डायमेंशनली सही नहीं। तो एनर्जी का डायमेंशन अभी हम लोग बात किए थे, एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू ये रहा मास के लिए m डायमेंशन हमारे पास, और लाइट स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमारे पास एल टी माइनस का 1 और ये रहा हमारे पास पावर 2। तो यहाँ हमारे पास m, इसको ओपन करिए, l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 तो इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमारे पास ये भी इक्वेशन हमारे पास सही है। दोनों साइड LHS और RHS जो है वो हमारे पास दोनों के दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं, सब में लिखना है हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम के लिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 7 में अगर हमको वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर जी एम बाई ये हमारे पास r दे देते हैं और यहाँ पे 2 होती है, तो 2 का डायमेंशन तो हमारे पास नहीं होता है, 2 हमारे पास डायमेंशन लेस है। अब हमको चेक करके बताना है कि क्या ये डायमेंशनली ये सही है या हमारे पास डायमेंशनली सही नहीं है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमको बता सकते हैं जो आपको समझ में आया या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी देखिए फॉर्मूला कुछ भी हो, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन में ना हम ज्यादातर फॉर्मूले की हम बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आप जब 2 साल पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तो आप सभी फॉर्मूले से फैमिलियर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप
जो यूनिट और डायमेंशन है अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में चल के बहुत आसान लगने लगे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का मतलब पता होगा तब ना सही होगा आपके लिए। तो अभी मतलब पता ही नहीं है, बस हम डायमेंशनली चेक कर रहे हैं जो क्या ये इक्वेशन सही है या हमारे पास ये इक्वेशन सही नहीं है। ठीक है, तो v वेलोसिटी है, g तो पता ही है आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास, कांस्टेंट है, और यहाँ r जो है रेडियस है, और m मास, मास का डायमेंशन m, रेडियस का डायमेंशन आपके पास l, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमारे पास होती है। अब इसके लिए भी हम बात कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, एफ आर का स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर होती है हमारे पास। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस का 2 होता है, और ये हमारे पास आर का डायमेंशन एल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर हमारे पास है। ये जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास m माइनस का 1 हो जाएगा, और l की पावर हमारे पास 3 हो जाएंगी, और t का पावर जो है -2, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। अब हमको क्या करना है, इन सभी को उठा के हम अपने जो ये फॉर्मूले हैं यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, अब इन सभी को उठा के हमको अपने फॉर्मूले के ऊपर पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज और क्या करनी है, यहाँ रूट लगा हुआ है, तो जब रूट लगा होता है तो आप कोशिश करिएगा इसको स्क्वायर कर दे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm बाई ये रहा r, दोनों को स्क्वायर किए, इधर भी स्क्वायर किए इधर भी स्क्वायर किए, तो हमारा ये रिजल्ट बनेगा। वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है एल टी माइनस का 1, तो यहाँ पे एल टी माइनस का 1 की पावर हमारे पास 2 का कोई डायमेंशनल नहीं होता, g की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, और मास यहाँ पे हमारे पास है m, ये हमारे पास r है, तो r की जो डायमेंशन हमारे पास l होती है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, l की पावर 2, t की पावर -2 इक्वल्स टू m, हमारे पास तो 0 हो गए, हम ना लिखने से भी होगा, यहाँ l की पावर 3, t की पावर -2, और यहाँ l जो ऊपर आएंगे तो हमारे पास l की पावर -1 हो जाएगी, तो हमारे पास l2 t की पावर -2 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ l की पावर 2 और t की पावर -2। तो यहाँ भी जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में हम क्या देखते हैं, v हमारे पास एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, यहाँ एग्जांपल नंबर हम 8 के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए देखते हैं तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, प्रेशर बाई डेंसिटी हमारे पास होती है। तो अब हमको चेक करके ये बताना है जो क्या ये फॉर्मूला सही है या हमारे पास नहीं है। ये v जो है आपके पास वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन एल टी -1 होती है, और ये p जो है प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के लिए है एम एल टी माइनस का 2 हमारे पास होती है, और एरिया का जो डायमेंशन होता है एल की पावर हमारे पास 2। जैसे ही ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, और यहाँ L की पावर माइनस हमारे पास 2 आ जाएंगे, तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो एम एल की पावर -1 और T की पावर -2 हमारे पास होगा। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे पुट करना है। इसमें एक चीज और, डेंसिटी के जो डायमेंशन होते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो हम मास लिख सकते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम L की पावर 3 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर चले जाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट जो बनेगा वो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि L की पावर -3 हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास डेंसिटी की भी डायमेंशन होगी।
तो आप उठा के यहाँ पे पुट करिए और आप बताइए जो क्या ये सही है या नहीं है। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था, जो यहाँ स्क्वायर मतलब यहाँ आपके पास रूट लगे हैं, तो आप अपने सिंप्लिसिटी के लिए, आसान बनाने के लिए आप क्या करिए, इसको जो है आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो आपके लिए ये सही रहेगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो वेलोसिटी का v स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई डेंसिटी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एल टी माइनस का 2 और ये 2 स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रेशर का डायमेंशन अभी हम लोग निकाले हैं, हमारे पास m l माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, और यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी का जो डायमेंशन हमारे पास होती है, डेंसिटी की डायमेंशन हमारे पास m l की पावर माइनस 3, ठीक है। अब इसको ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ L2 t की पावर माइनस 2 हमारे पास तो आएंगे इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ये हमारे पास m है, तो m हमारे पास +1 है, जब ये ऊपर की ओर जाएंगे तो ये -1 से ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास -3 है, जब ये ऊपर जाएंगे तो ये +3 बन जाएगा और -1 हमारे पास इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम l की पावर 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ये t की पावर -2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं t की पावर -2। तो यहाँ भी जो है लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन हमारे पास इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं जो ये डायमेंशनली जो है हमारे पास करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं, हम यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन और हम बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l/g। आपको ये चेक करके बताना है जो क्या ये सही है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर ये हमारे पास 9 है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, और l जो है आपके पास लेंथ है, आपके पास l लेंथ है, और g जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो टाइम का डायमेंशन आपके पास क्या होगा t, लेंथ का डायमेंशन आपके पास l ही होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए l t माइनस का हमारे पास 2 होता है। इस वाली इक्वेशन को फिर से आप स्क्वायर करेंगे, रूट लगा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमारे पास, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर रूट अंडर, रूट तो अब लगेगा नहीं, l बाई ये हमारे पास g। अब देखिए ये 4, ये जो है 4 पाई स्क्वायर, ये तो हमारे पास डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, तो हम t के स्क्वायर के लिए, हम टाइम का स्क्वायर तो हमारे पास t ही होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 पाई तो खत्म, हमारे पास l लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t माइनस का हमारे पास 2 होती है। अब जब ये ऊपर आएंगे हमारे पास, तो ये ऊपर आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा l, ये रहा हमारे पास l, और ये ऊपर आएंगे तो l माइनस का 1 और t प्लस का 2 हमारे पास हो जाएगा। तो ये वाला -1 और ये वाला +1 ये कैंसिल आउट हमारे पास हो जाएंगे। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास ये जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास केवल t बचा। यहाँ पे लिखते हैं t स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला हिस्सा आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ भी t स्क्वायर, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनली हम करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक 9 क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, हम आपको 2 क्वेश्चन आपको
होमवर्क देते हैं, आप वो अटेम्प्ट करिएगा। कौन सा है हमारे पास? 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 10 है। h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा r रो जी। ये हमारे पास कैपिलरी का जो है, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। वहां हम हाइट निकालने के लिए बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे h जो है हाइट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। h जो है आपके पास हाइट है, s जो है ये आपके पास सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है, और r जो है आपके पास लेंथ है, रेडियस हम बोलते हैं, और ये रो जो है हम यहाँ डेंसिटी की बात करते हैं। g आपको पता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास। और ये थीटा जो है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये थीटा, ये कॉस थीटा जो है, इसका तो डायमेंशन ही नहीं होगा, ये हमारे पास डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास 1/2 फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास होती है। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे h हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, h हाइट, जिसको हम l लिख सकते हैं। ऊपर 2 और cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है हमारे पास। तो फोर्स की डायमेंशन LT माइनस का 2, और यहाँ पे हमारे पास नीचे L है। तो इसको आप L को जब ऊपर भेजेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? M L माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास T की पावर माइनस से ही 2 रहेंगे। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस 2, रेडियस R हमारे पास L, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है हमारे पास। तो यहाँ मास के लिए हम m लिख सकते हैं और L -3 लिख सकते हैं, आपको पता ही है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस का ये हमारे पास 2 है। अब ये सारे के सारे आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि बहुत सारे टर्म दिख रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ L इज इक्वल्स टू MT -2। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर कितनी हुई हमारे पास? L की पावर 2। लेकिन यहाँ L की पावर -3 है, तो यहाँ पे आप -3 लिखेंगे तो L की पावर -1 आएगा। तो यहाँ नीचे तो L की पावर -1 आया, अब हम जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हमारे पास L की पावर +1 हमारे पास बन गया। तो L हमारे पास हो गया। मास को ऊपर भेजेंगे तो आपके पास M की पावर -1, और T को जब ऊपर भेजेंगे तो T की पावर आपके पास +2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये रहा L इज इक्वल्स टू ये M, और ये M प्लस है और ये माइनस है, तो ये खत्म। ये हमारे पास T प्लस है और ये हमारे पास ये खत्म। अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास L, यानी कि ये इस साइड लेंथ है तो इस साइड भी लेंथ है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास, ये भी इक्वेशन जो है डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हम डायमेंशन के लिमिटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कुछ हमारे पास डायमेंशन के लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है। इसको हम पूरा इरेज करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशन के हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और एरर के ऊपर बात करेंगे। इसको आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या ड्रॉबैक है? सबसे फर्स्ट में तो यही ड्रॉबैक है, जब आप फॉर्मूले को डिराइव कर रहे थे तो वहां पे जो है आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू आती, जो कि आप डायमेंशन के हेल्प से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम लोगों ने एक सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में। क्या देखे थे? जो टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनलिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमारे पास लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आती है, ये रहा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर हमारे पास c।
जो ये कांस्टेंट है हम इसकी वैल्यू डायमेंशन के हेल्प से नहीं बता सकते थे, तो ये हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक है। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम डायमेंशन के हेल्प से नहीं बता सकते। हमारे पास सेकंड में लिमिटेशन क्या बोलते हैं, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था, तो हम इसको फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर डिपेंड अगर हो रहे हो, तो हम डायमेंशन के हेल्प से हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको एग्जांपल देते हैं। अभी अभी हम लोग एक फॉर्मूले को क्या चेक किए थे, h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाई आर डेंसिटी और ये जी, यानी कि ये जो हाइट जो है कैपिलरी का जो हाइट जो है हमारे पास एस सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ की 4 फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको जो है डायमेंशन के हेल्प से नहीं प्रूव कर पाएंगे। ये हमारे पास ड्रॉबैक है। कैसे, देख लीजिए। आप इसको कैसे लिखते थे, एच प्रोपोर्शनलिटी सरफेस टेंशन की पावर दे दीजिए 1, रेडियस की पावर दे दीजिए b और यहाँ डेंसिटी की पावर दे दीजिए आप c और एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की पावर दे दीजिए d। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट, जो कि अभी फर्स्ट ड्रॉबैक यही है हमारे पास, जो इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। हमारे पास सरफेस टेंशन s, रेडियस हमारे पास b, ये हमारे पास डेंसिटी हमारे पास c और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास d। अब क्या करिए, सबका डायमेंशन निकाल के हम पुट करके देखते हैं जो क्या हम इसको प्रूव कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमारे पास फॉर्मूला होता है F बाई L, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mLT माइनस का 2, ये रहा आपके पास लेंथ। अब ये लेंथ ऊपर चले जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, mLT की पावर माइनस का 2 और ये रहा लेंथ, जब ऊपर गए तो हमारे पास L की पावर माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेंथ खत्म हो जाएंगे, T की पावर माइनस 2, यानी कि सरफेस टेंशन का जो हमारे पास डायमेंशन आया mt की पावर माइनस 2 आए हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। रेडियस का तो डायमेंशन आपको पता ही है, रेडियस का डायमेंशन हमारे पास L होता है। डेंसिटी की डायमेंशन हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, तो उसके लिए हम L की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन हमारे पास कितनी होती है, LT माइनस का ये रहा। अब सभी डायमेंशन को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और तब देखते हैं जो हम क्या इसको डिराइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास h की जो डायमेंशन, यानी कि ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ आ गए। हमारे पास सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमारे पास m टू द पावर 1 और t टू द पावर माइनस का 2, ये रहा पावर 1। उसके बाद ये हमारे पास रेडियस पावर b, उसके बाद हमारे पास डेंसिटी m L माइनस का 3 पावर c और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस का 2 पावर हमारे पास d। सभी को हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं m0 LT0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास m की पावर a और t की पावर माइनस 2a, यहाँ पे L की पावर b और यहाँ पे m की पावर c और L की पावर माइनस का c, और हमारे पास यहाँ L की पावर कितना आएगा, हमारे पास L की पावर हमारे पास D और T की पावर माइनस D। हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, इन सब को हम इक्वेट करते हैं, जो पावर वाले जो है दोनों साइड डायमेंशन को हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m के लिए अगर बात करें तो m की पावर पहले a, फिर उसके बाद m की पावर हमारे पास प्लस c इजिकल्स टू कितना है 0 लिख दिए। यहाँ पे हमारे पास L देख लेते हैं, सेकेंड नंबर में L की पावर है हमारे पास b, फिर L की पावर है माइनस 3c, फिर उसके बाद L की पावर है हमारे पास प्लस d इक्वल्स टू ये रहा 1। t की पावर हमारे पास यहाँ पे कितना है माइनस का 2a
फिर उसके बाद हमारे पास माइनस का 2d इक्वल्स टू ये हमारे पास 0। आप ये बताइए जो यहाँ पे ए सी बी डी और ए डी मतलब इक्वेशन है आपके पास 3 और वेरिएबल है आपके पास 4। तो जब इक्वेशन 3 है और वेरिएबल 4 है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप ही बताइए। तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। भले ही आप इसको मैथ में सॉल्व कर पाएंगे लेकिन यहाँ हम फिजिक्स में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो हम ये वाला जो फॉर्मूला जो है हम इसको डायमेंशन के हेल्प से हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड जो है ड्रॉबैक है। थर्ड में क्या है, इट फेल्स टू डिराइव द रिलेशन एस इजिकल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर सम या डिफरेंस, यानी कि प्लस हो या माइनस हो हम फॉर्मूले को डिराइव भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन में था, ठीक है, तो जो मल्टीप्लीकेशन में था तो हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे थे, लेकिन यही जो है एस इजिकल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर इसको जो है हम डायमेंशन के हेल्प से हम इसको इस वाले फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं। यानी कि जितने भी सारे हमारे पास प्लस और माइनस आएंगे उसको हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ ड्रॉबैक क्या है, इट्स फेल्स टू डिराइव रिलेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे देखिए ना यहाँ हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कॉस थीटा में आ रहा है। बहुत सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आएंगे, हमारे पास ए साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास साइनोसोडल फंक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, हमारा सिंपल हार्मोनिक है, सिंपल पेंडुलम का ही ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बता रहे होते हैं। ये वेव इक्वेशन है हमारे पास। तो ये जो है आप इस वाले फॉर्मूले को भी आप डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। तो ये आपके पास फोर्थ ड्रॉबैक ये रहा। फिफ्थ ड्रॉबैक हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे जो है ना आप ये नहीं बता सकते, जब आप डायमेंशनल के हेल्प से अगर कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकते जो ये फॉर्मूला किसका है। सपोज हम इसको थोड़ा इरेज कर लें और उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्क हो गया और आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, या वेट हो गया, या फोर्स हो गया, आप इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं जो ये कौन सा हमारे पास है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का अगर हम डायमेंशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमारे पास 1/2 mv² होते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है, mgh होते हैं आपके पास। तो जब इसके लिए डायमेंशन की बात करते हैं तो ये रहा ml² t-2 का स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ml t⁻⁻2 और ये रहा आपके पास लेंथ जो कि हाइट है, तो आप ml2 t⁻⁻2। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डायमेंशन तो हमारे पास सेम ही है। अब दोनों का डायमेंशन सेम है तो ये जब डायमेंशन आए तो आप क्या बता सकते हैं कौन सा डायमेंशन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। मतलब यहाँ हम डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। वैसे ही आपको फोर्स का आएगा, आपके पास वेट का आएगा, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। बहुत सारी चीजों का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब के डायमेंशन सेम होते हैं, यूनिक नहीं है, सेम है हमारे पास। तो हम यहाँ ये नहीं बता सकते ये किसका डायमेंशन है और ये किसका डायमेंशन है। तो ये भी हमारे पास इसका ड्रॉबैक है हमारे पास। तो ये फिफ्थ ड्रॉबैक है। सिक्स्थ ड्रॉबैक हमारे पास क्या बोलते हैं, इट्स गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी या इज अ स्केलर और वेक्टर। डायमेंशन के हेल्प से हम ये नहीं बता सकते हैं जो कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने डायमेंशन की जो लिमिटेशन है वो 6 लिमिटेशन या कहिए आप 6 ड्रॉबैक के ऊपर बात कर लिए। फाइनली जो ये वाला जो टॉपिक है, डायमेंशन का जो टॉपिक है हमारे पास खत्म हो गया। हमारा अब लास्ट क्लास जो बचा है, यानी कि हमारा सिर्फ एक क्लास और बचा है जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे, राउंड अप के बारे में बात करेंगे और ईरर के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं, इसको हम लास्ट क्लास में हम खत्म कर लेंगे। आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं।